उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां जमीन बेचने के बाद बची हुई भी जमीन छीनने का है आरोप। पीड़िता का कहना है बिल्डर नहीं, पुलिस से मिल रही धमकी। क्या लखनऊ में भूमाफिया के आगे कानून बेबस? आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक, मैं हूं राजू यादव। जी हां, ये मामला लखनऊ के सदर तहसील का है, बीबीडी थाना क्षेत्र के नरेदी गांव से, जहां गांव निवासी राम सहाय ने बिल्ड स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अंशु उपाध्याय और अमित चौधरी को अपनी जमीन 7 बिस्सा विधिवत रूप से बेची थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। राम सहाय के पास कुल जमीन थी 11.5 बिस्सा, जिसमें से 7 बिस्सा जमीन बेची और बची 4.5 बिस्सा जमीन आज भी राम सहाय की है। आरोप है किसी बची हुई जमीन अब दबंग बिल्डरों पर नजर है। पर आरोप और भी गंभीर तब हो जाता है जब पीड़िता कहता है बीबीडी पुलिस की धमक दिखाकर जबरन कब्जा कराया जा रहा है। राम सहाय ने कहा कि हमने 7 बिस्सा जमीन बेची थी, बाकी जमीन बची हुई हमारी है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सब छोड़ दो, नहीं तो झूठे आरोप और मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया जाएगा। आज राम सहाय काफी डरा हुआ है। डर के कारण वो न पुलिस के पास जा पा रहा है, ना ही प्रशासन के पास। सुने राम सहाय क्या कहता है। देखिए, मेरे पास पीड़ित है, परेशान है, इतना दुखी है, समझ नहीं पा रहा करे तो क्या करे। दादा, जमीन आपको जब शिकायत की तो क्या लोग बता रहे हैं? भैया, हम जब अमित चौधरी को फ़ोन लगाया तो 3-4 महीने हो गए, हमारा फ़ोन नहीं उठा। अब जब यहाँ पुलिस लेकर के आज 4 दिन पहले वो अंशु उपाध्याय लेके पुलिस आई, तब उन्होंने ये कहा कि ये प्लाट हमने बैनामा कराया है और हम जमीन अमित चौधरी बेचे हैं, अंशु से कोई मतलब नहीं है। हाँ, सही बात है। और भैया, हमारे बच्चों को इतना परेशान किया गया है कि पुलिस वाले मारने पीटने गाली गलौज करने तैयार। तो कहीं लोकल विधायक से शिकायत की नहीं किया? हमने कोई शिकायत नहीं की। ग्राम प्रधान को भी इंस्पेक्टर बोला कि साले आपको भी लपेट देंगे। अच्छा, हाँ, मतलब मारने पीटने की धमकी इंस्पेक्टर खुद दे रहे हैं। तो आप शिकायत करने, FIR करने नहीं लोग नहीं, कहीं नहीं गए। उनके डर के बाद कह रहे साले रात को दबिश दे के उठवा लेंगे। मतलब उठवाने तक की धमकी दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। तो क्या करें, मतलब क्या लग रहा था फिर, कैसे न्याय मिलेगा फिर? अब यहाँ योगी आदित्यनाथ जी सबका सरकार है, जो मन हो उसे करिए। तो जनता दरबार जाए, एक बार मिलिए उनसे? बिल्कुल मिल रहे। दादा, आपका क्या नाम है? राम सहाय जी। राम सहाय जी, आपकी जमीन पर लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं? अवैध कब्जा है भैया। कितनी जमीन बेची थी आपने? 7 बिस्वा। और कितने पे लोग कब्जा कर रहे हैं? 9.5 बिस्वा। कौन लोग हैं ये अमित चौधरी, अंशु उपाध्याय। ये नींव खुद ही कैसे खुदी? कुछ ये इन्होंने कल 18 पुलिसकर्मी रहे, उनके सामने इंस्पेक्टर साहब राम सिंह जी खड़े होकर नहीं खुदवाए। मसला है जमीन का जी। तो क्या चाहते सरकार से, क्या अपील आप क्या चाह रहे हैं? हम हमारी जमीन जितनी बची है वह हमका मिलना चाहिए, बस। आपने सुना राम सहाय किस तरह से डरा हुआ है। ये सीनियर सिटीजन बुजुर्ग आज रो रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, अपनी जमीन पर कब्जा पाने को मोहताज है। क्या यूपी में राजधानी लखनऊ की कानून व्यवस्था का ये हाल है कि दबंग के आगे नतमस्तक पुलिस और प्रशासन? बेचारा राम सहाय राम भरोसे क्यों फिर रहा मारा मारा? राम सहाय के पुत्र प्रदीप कुमार ने भी अपनी पीड़ा बयान की और कहा पुलिस का नाम लेकर धमकाया जा रहा है, लेकिन अब हम डर के साए में जी रहे हैं, क्या करूं? सुनिए उसका बेटा क्या कहता है। भैया, क्या नाम है आपका? प्रदीप यादव। प्रदीप यादव जी, आपकी जमीन पर कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? हमारी ज़मीन पे अमित चौधरी, अंशु उपाध्याय को हमने 7 बिस्वा ज़मीन बेची थी, उसके बावजूद इंस्पेक्टर द्वारा हमारी ज़मीन पर जबरन कब्जा करवाया जा रहा है। कौन इंस्पेक्टर है? राम सिंह जी, थाना बीबीडी। वो जबरदस्ती कब्जा करा रहे हैं? जबरदस्ती कल खड़े होके अपने सामने न्यू खुदवाए हैं, खड़े होके। अच्छा, मतलब इंस्पेक्टर आके न्यू खुदवा रहा है? इंस्पेक्टर खड़े होकर, मौजूदा इंस्पेक्टर साहब खड़े होकर 18 पुलिसकर्मियों के साथ खड़े होकर यहाँ न्यू खुदवाई है। कितनी जमीन बेची थी आपने? 7 बिस्वा साहब बेची थी। 7 बिस्वा कब्जा कितने पे ले रहे हैं? कब्जा ये कम से कम 8-9 बिस्वा पे ले रहे हैं, 9 बिस्वा के ऊपर।
तो आपने इसकी शिकायत कहीं की नहीं की? हमने अभी इसकी कोई शिकायत नहीं की कि हमको इतना डराया धमकाया जा रहा है कि हम थाने तक नहीं जा पा रहे हैं। तो थाने नहीं, आप कोई बात नहीं, आप एसडीएम के पास जाइए, डीएम के पास जाइए। अब सर जैसे हमको परसों से बाहर निकलने का कोई समय नहीं दिया जा रहा, हम इनसे समय मांग रहे हैं कि हमको थोड़ा समय दिया जाए, हम कुछ अपनी कागजी कार्रवाई कर लें, हमको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, इतना डरा धमका रहे हैं। स्थानीय विधायक, स्थानीय प्रतिनिधि से बात की आपने? हमने अपने प्रधान जी को बुलाया, प्रधान जी को भी इंस्पेक्टर साहब द्वारा दबाव बनाया जा रहा है कि तुमको भी उठा ले जाएंगे, अगर ज़्यादा तुम यहाँ इस ज़मीन के विषय में बोलो तुमको उठा ले जाएंगे। डर क्या रीजन? डर केवल हमको पुलिस का डर लग रहा है कि अगर थाने में कोई शिकायत लेकर जा रहे हैं पुलिस तुरंत हम लोगों को मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं बराबर। कल महिलाएं आई थी, महिला को अपशब्द कहे, इसका वीडियो हमारे पास है। अच्छा, मतलब गाली गुप्ता बक रहे हैं? काफ़ी गाली गुप्तारी दे रहे हैं महिलाओं को। ये आपने सुना उसका पुत्र कितना डरा हुआ है। वही ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुरेश नरेंद्र ने कहा ये खुला अन्याय है, अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा तो गांव के लोग सड़क पर भी उतरेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश कुमार गौतम, नरेंद्र प्रधान प्रतिनिधि जी। मामला यह है कि राम सहाय ने इसमें से 7 बिस्वा जमीन बेची थी जी। 4.5 बिस्वा इनकी जमीन बची है। तो 4.5 बिस्वा जमीन नाप करके दी जाए इनको, और जितनी उन्होंने खरीदी उनको पूरा दे दिया है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो इसमें अब 4.5 बिस्वा जमीन नहीं बच रही है। अब ये कह रहे हैं ये प्लाट होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो 4.5 बिस्वा नाप के जमीन दे दी जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब बिल्डर ने जमीन बेच दे रहा है जब उसकी जमीन है ही नहीं है। अब बिल्डर ने जमीन बेच दिया तो बिल्डर के हम जिम्मेदार थोड़ी ना है। नहीं है, बिल्कुल सही बात है। दबाव बनाया जा रहा है, जबरदस्ती हो रही। 3 दिन से हम यहाँ से झगड़ रहे हैं और हमको झगड़ा करना चाहिए। नहीं भाई, गांव के प्रधान प्रतिनिधि मजबूरी है आपको तो भाई जनता की सेवा करना है। हम बुलाया जा रहे हैं, लेकिन भैया 1, 2, 3 जी, इसमें से जो बचा है इनका नाप के हमको 4.5 बिस्वा जमीन मिल जाए, जो उन लोगों ने खरीदा है वो ले ले, हमने कोई दिक्कत नहीं। मुझे कोई दिक्कत नहीं। हमको कोई दिक्कत नहीं, हम उनके साथ हैं। मतलब न्याय के साथ है, जो भी न्याय चाहिए उसके साथ है आप। ठीक। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आम जन के साथ ये दुर्दशा है तो बाकी का आप समझ सकते हैं कि क्या होता होगा। बड़ा सवाल सामने आता है, क्या राजधानी लखनऊ में बिल्डरों के आगे गरीब किसान की ज़मीन सुरक्षित नहीं? क्या पुलिस के नाम लेकर कब्जा कराना अब आम बात हो गई है? पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है, या फिर एक और गरीब भूमाफिया सिस्टम का शिकार बन जाएगा और राम सहाय, राम भरोसे ऐसे ठोकर खाते रहेंगे। क्या करना चाहिए पुलिस को? आप लोग भी अपने कमेंट्स कर ज़रूर बताएं कि यूपी की कानून व्यवस्था क्या है। क्या वास्तव में जो प्रशासन चाहता है वो ज़मीन पर नज़र आता है? अगर खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लोगों को शेयर करिए, ताकि पुलिस प्रशासन जागरूक हो और गरीब को न्याय मिले। जय हिंद।